नमस्कार दोस्तों। चाइना का रक्षा बजट 2022 में लगभग 229 बिलियन डॉलर्स के आसपास था, जबकि भारत का रक्षा बजट 2022 में था 70 बिलियन डॉलर्स, जो कि चाइना का रक्षा बजट से बहुत ही कम है। इसके अलावा चाइना के पास भारत से अधिक सेना बल भी मौजूद है, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद चाइना भारत के साथ युद्ध लड़ने का ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाएगा, क्योंकि भारत की सेना को पृथ्वी पर सबसे खतरनाक सेना माना जाता है। आइए इस वीडियो में भारत और चाइना के बीच डिफेंस ताकत की तुलना करते हैं। भारत और चीन एशिया की दो महाशक्तियां मानी जाती है। हाल ही में अरुणाचल पर चाइना और इंडिया के बीच बॉर्डर क्लैश के दौरान इन दोनों देशों के बीच संबंध और भी बुरे हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों देशों में ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या आज का भारत वही भारत है जिसको 1962 के युद्ध में चाइना बुरी तरह से हरा दिया था? आज के भारतीय सेना की हिम्मत, वर्तमान एग्रेसिव गवर्नमेंट और शानदार फॉरेन पॉलिसी को देखकर चीन के आवी से पसीने छूटने लगी है। इसलिए चाइना चाहता है कि किसी न किसी तरह भारत को किसी युद्ध में उलझाकर इसके डिफेंस क्षेत्र में बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। अगर चीन के साथ लड़ाई होती है तो भारत के सामने क्या चुनौतियां होंगी? चीन के साथ लड़ाई मैदान की लड़ाई नहीं होगी, ये पहाड़ों की लड़ाई होगी, और पहाड़ों की लड़ाई में पैदल सेना की महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं। यहाँ पर चीन की सेना को ज़्यादा मदद मिल सकती है, क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचा स्थान पर बैठे होंगे। ये लड़ाई पाकिस्तान, कश्मीर से लेकर लद्दाख, अरुणाचल, नेपाल, तिब्बत, भूटान से होते हुए म्यांमार तक फैली होगी। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी होगी कि म्यांमार चीन की गोद में बैठे हुए हैं और ये देश भारत के खिलाफ चीन का साथ देंगे। तो भारत के पास क्या इतनी पैदल सेना मौजूद है जो कि हिमालय के पास मौजूद सेना को युद्ध लड़ने का सामान और खाना पहुंचा सके? भारत के पास कुल एक्टिव सेना 13.25 लाख की है। इसके विपरीत चीन के पास कुल आर्मी 23.35 लाख है। उसने पूरे हिमालय में सेना को लगाकर रखा है और अपनी सैनिकों को पूरी तरह से तैयार करके रखा है। इतना ही नहीं, यदि चाइना के साथ लड़ाई शुरू होता है तो पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकता है। सबसे खतरनाक हालत भारत के लिए तब पैदा होगा जब नक्सलियों ने इसी मौके का फायदा उठाकर अपना लाल गलियारा स्थापित करने की प्रयास करेंगे। चीन और पाकिस्तान दोनों ही देश भारत के नक्सलियों को आर्म्स भेजने का काम कर सकता है। इसका पुष्टि पहले भी हो चुका है। अब भारत के वायुसेना की ताकत का बात किया जाए तो फिलहाल हमें चीन पर भी बारात हासिल है। चीन के विमान ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरेंगे, कम ईंधन और हथियार ले जाकर उड़ सकेंगे, क्योंकि चीन के पास हवा में ईंधन भरने की विमान नहीं है, जो कि भारत के पास मौजूद है। इस समय भारत के वायुसेना के पास 35 फाइटर स्क्वाड्रन है, जो कि भारत सरकार ने 42 स्क्वाड्रन की मंजूरी दी है, जो कि जरूरत 45 स्क्वाड्रन की है। भारत के पास 35 लड़ाकू स्क्वाड्रन से 14 के पास MiG-27 और MiG-31 लड़ाकू विमान शामिल है। ये विमान 2024 के बीच रिटायर्ड होंगे। चिंता की बात यह है कि 2024 तक भारतीय वायुसेना की ताकत 11 स्क्वाड्रन तक सीमांत पर रह जाएगी। मिराज 2000, MiG-29, C-17 ग्लोबमास्टर, सुपर हरक्यूलिस मालवाहक विमान के अलावा हमारे पास सुखोई जैसे विमान मौजूद है, जो कि 3000 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट कर सकते हैं। अब भारत के पास फ्रांस से राफेल भी आ चुका है, जो कि दक्षिण एशिया में युद्ध का नक्शा ही बदल कर रख देंगे। भारत को अमेरिका से 4 चिनूक हेलीकॉप्टर पहले ही मिल चुका है। चिनूक हेलीकॉप्टर से भारतीय सेना को हथियार आसानी से पहुंचा जा सकता है, और इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर सैनिकों को ऊंचा और दुर्गम इलाका पर भी आसानी में पहुंचाएंगे। ये हेलीकॉप्टर बहुत ही कम समय में उड़ान भरने के लिए सक्षम है। ये वजह है कि ये घनी पहाड़ों में भी सफलतापूर्वक काम कर सकती है। भारत के पास ब्रह्मोस जैसी जबरदस्त मिसाइल भी शामिल है। इसके रफ्तार 952 मीटर पर सेकंड की है। इसके आगे दुश्मन का रडार भी फेल हो जाती है। अगर 30 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का रडार इसका पता भी लगा लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए 30 सेकंड से भी कम समय बचता है। एक कड़वी सच्चाई ये है कि ये दोनों देश पूरे विश्व के दो चमकते हुए सितारे हैं। इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर विश्व की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इसलिए विश्व के अन्य विकसित देश इन दोनों देशों के बीच किसी युद्ध के संभावना को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो कि विश्व में शांति और विकास के लिए सबसे ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि इन दोनों देशों के आपसी मुद्दों को बुलेट की नोक से नहीं बल्कि कलम की नोक से ही सुलझाने का कोशिश होगी। तो दोस्तों, कैसे लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हाँ, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती है। थैंक यू।